how are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 6 of your class 5 EVS, that is clothes we wear. You know, we wear different types of clothes in different seasons. Like in winter we wear winter clothes, in rainy season तो हम वो नॉर्मल वो तो सीजन के अकॉर्डिंग पहन लेते हैं. इन समर सीजन we wear some cotton clothes, and we wear shirts, t-shirts, jeans, trousers, shorts. In winter season, we wear jackets, pullovers, sweaters, and many things. And in rainy season, we use umbrellas and raincoats. So let's talk about these clothes we wear. Apart from food and shelter, clothing is the most basic need of human being. Food or shelter से भी अलग. You know, food is the main need of human being to live a life. Likely apart from cloth and shelter, food, there is a cloth and shelter जो हमें चाहिए भी बिल्कुल. शेल्टर से अलग भी हमें चाहिए क्लोथ्स पहनने के लिए, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, डस्ट एंड रेन. वो हमें रेन, डस्ट, हीट, कोल्ड से बचाता है. We wear clothes according to the climate of a place, the seasons, the custom of that area and personal choice. हम क्लोथ्स कैसे पहनते हैं, किसके अकॉर्डिंग पहनते हैं? अपनी पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग पहनते हैं, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग पहनते हैं, जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग पहनते हैं, कि हम कहाँ पे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग पहनते हैं. कस्टम्स. क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल. किस किस रॉ मटेरियल से कॉटन वो क्लोथ्स बनते हैं? कॉटन से कॉटन क्लोथ्स बनते हैं, वूल से वुलन क्लोथ्स बनते हैं, सिल्क से सिल्क क्लोथ्स, एंड सिंथेटिक से भी बनता है. सिल्क भी मतलब सिल्क वॉर्म से जो हमें मिलती है सिल्क, उससे हम सिल्क क्लोथ्स बनाते हैं. सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं लाइक नायलॉन एंड रेयॉन. दीज रॉ मटेरियल्स हैव वेरी थिन फिलामेंट्स कॉल्ड फाइबर. उनमें एक वेरी थिन फिलामेंट होता है, बहुत पतला सा, उसको क्या कहते हैं? फाइबर. फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं. प्लांट से हमें कॉटन मिलता है, कॉटन जिससे हम कॉटन क्लोथ्स बनाते हैं. हमें वूल मिलती है शीप से, जिससे हम वुलन क्लोथ्स बनाते हैं. सम ऑफ देम आर आल्सो मैन मेड. इनमें कुछ क्या होता है? मैन मेड भी होता है, लाइक सिंथेटिक्स. सिल्क वॉर्म हमें किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, जो हमें प्लांट से मिलते हैं. कौन कौन से फाइबर्स मिलते हैं? कॉटन. कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावर ऑफ द कॉटन प्लांट. जो एक कॉटन प्लांट में एक फ्लावर होता है, कॉटन हमें वहां से मिलती है. कॉटन बॉल्स आर पिक्ड बाय हैंड एंड क्लीन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग. कॉटन बॉल्स किससे क्लीन होते हैं? पिक अपने हाथ से उठाते हैं, और एक प्रोसेस गिनिंग होती है, प्रोसेस, उसको कहते हैं गिनिंग. वो जो क्लीन होते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं हम गिनिंग. बाय दिस प्रोसेस सीड्स एंड अदर इम्प्योरिटीज आर रिमूव फ्रॉम कॉटन. उससे सीड्स और जो इम्प्योरिटीज होती है कॉटन की, वो रिमूव हो जाती है गिनिंग में. द क्लीन क्लोथ्स इज स्पन इनटू यार्न. क्लीन क्लॉथ, क्लीन कॉटन किसमें स्पन हो जाती है? एक यार्न बन जाता है उसका. द यार्न इज देन वूवन इनटू क्लोथ्स. यार्न किसमें वूव हो जाता है? क्लोथ्स में. नाउ नेक्स्ट पेज. The cloth is then dyed and printed in different colors and patterns. फिर उसकी फाइनल फिनिशिंग होती है, वो डाई होता है, प्रिंट होता है डिफरेंट कलर्स एंड प्रिंट्स में, फिर रेडी फॉर सेल. We should wear light clothes, light colored cotton in summer because they absorb less heat. हमें लाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए समर्स में, बिकॉज वो लेस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जूट. जूट हमें कहाँ से मिलता है? जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट. जूट हमें मिलता है जूट प्लांट के स्टेम से. द प्लांट आर uprooted and the stems are cut, tied up in bundles and kept in with water for several days. जो प्लांट के वो अप्रूट होता है जैसे, तो उसके स्टेम्स को क्या करते हैं हम? कट कर देते हैं, देन बंडल कर देते हैं, फिर वाटर में रखते हैं बहुत सारे दिनों के लिए. द स्टेम rots and the fiber from the bark becomes loose. स्टेम जो होती है रॉट हो जाती है और बेकार हो जाती है, और जो उसका होता है फाइबर होता है, वो bark becomes fiber loose, वो ढीला हो जाता है. Then the fiber are pulled from the bark and washed very carefully, dried in the sun and tied in bundles for sale. जो फाइबर होता है उसको अच्छे से वॉश करते हैं, बंडल्स में बांधते हैं, फिर उसको सेल के लिए हम ले जाते हैं मार्केट में.
जूट इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, शॉल, ropes, gunny bags and many other useful things. जूट किस किस में यूज होता है? क्लॉथ बनाने में, शॉल्स बनाने में, रोप्स देखिए आपने, जूट रोप्स, गनी बैग्स बनाने में एंड मेनी अदर यूजफुल थिंग. जूट बैग्स आर आल्सो यूज्ड फॉर पैकिंग फूड ग्रेन. जूट बैग्स देखे आपने जिसमें आप फूड ग्रेन पैक करा हुआ लेके आते हो. जूट एंड कॉटन बैग्स आर गुड सब्स्टिट्यूट फॉर प्लास्टिक बैग. जूट और कॉटन बैग एक बेस्ट सब्स्टिट्यूट है किसके लिए? प्लास्टिक बैग्स के लिए, बिकॉज प्लास्टिक बैग्स आर नॉन रिसाइक्लेबल. वो बहुत हार्मफुल है हमारे एनवायरमेंट के लिए. द प्लास्टिक बैग्स आर टॉक्सिक एंड कॉज पॉल्यूशन. वो क्या करता है? पॉल्यूशन क्रिएट करता है प्लास्टिक बैग्स हमारे एनवायरमेंट में. नाउ फैक्ट बाइट. naphthalene. Have you seen the naphthalene balls? That white colored balls that prevents insects from your clothes. Naphthalene in air may affect our eyes. Naphthalene अगर एयर में होगी वो हमारी आईज को अफेक्ट करती है, नोज को, थ्रोट एंड स्किन को भी. Very high levels of naphthalene can cause headache and breathing problems. अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल में होगी तो हमें हेडेक कॉज करेगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स कॉज करेगी. If consumed accidentally, it may also damage the liver and kidney. अगर हमने वो गलती से खा ली तो हमें लिवर और किडनी को खत्म कर सकते हैं. We can die also. We should stay away from naphthalene falls. They are poisonous. They are very dangerous for us. You should not touch them. Now let's talk about lilen. Lilen हमें कहाँ से मिलता है? Plant based है ये भी. Lilen is extracted from the stem of flax plant. कहाँ से मिलता है? एक फ्लेक्स प्लांट होता है उसकी स्टेम से मिलता है. इट इज सॉफ्ट, शाइनिंग एंड फ्लेक्सिबल. कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, शाइनिंग होता है, फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है. इट इज स्ट्रॉन्गर देन द कॉटन फाइबर बट लेस इलास्टिक. वो कॉटन फाइबर से स्ट्रॉन्गर होता है, मजबूत होता है, पर लेस इलास्टिक, मतलब थोड़ा कम खिंचता है. The mature plant is pulled out so that the fiber of maximum length can be obtained. जो मैच्योर फाइबर होता था उसको हम बाहर निकालते हैं, जो जिससे फाइबर जो होता है ज्यादा ऑब्टेन हो, मैक्सिमम लेंथ आ सके. द फ्लेक्स इज देन अलाउड टू ड्राई. फिर उस फ्लेक्स को हम सनलाइट में ड्राई कर देते हैं. इट्स सीड्स आर रिमूव्ड एंड द प्लांट्स इज सोक्ड इन वाटर. जो उसकी सीड्स होती है उसको रिमूव कर देते हैं, उस प्लांट को वाटर में सोक करते हैं. दिस इज नोन एज रेटिंग. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? रेटिंग. द फाइबर इज देन थ्रेश्ड, स्पन एंड वूवन इनटू लिनन. फिर उस फाइबर को हम थ्रेश करते हैं, स्पन मतलब बांधते हैं एक साथ, फिर वीव को वूवन करके फिर हम उसका फाइबर बन जाता है, फैब्रिक बन जाता है लिनन. द बेस्ट ग्रेड लाइन इज यूज्ड फॉर फैब्रिक, लेस एंड मैट्स. किस में यूज होता है ये फैब्रिक? लेस और मैट्स में. कोस्टर ग्रेड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ट्वाइंस एंड रोप्स. कोस्टर ग्रेड्स किस में यूज? कोस्टर ग्रेड्स किस में होते हैं? यूज होते हैं फॉर मेकिंग ट्वाइंस एंड रोप्स, रस्सियां बनाने में. फ्लेक्स फाइबर इज ऑल्सो यूज फॉर प्रिंटिंग बैंक नोट्स. फ्लेक्स फाइबर किस में यूज होता है? जो हम बैंक नोट्स प्रिंट करते हैं उसमें. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. जो हमें फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल्स से मिलता है. लाइक वूल. वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. Wool is obtained from sheep. The thick hair on the sheep body is cut. Wool हमें मिलता है sheep से. जो sheep होती है उसकी जो thick hair होते हैं उनको हम कट कर देते हैं. It is called shearing. उसको क्या कहते हैं हम? Shearing. After shearing, the wool is packed in bales and transported to the mills. उस wool को हम bales में पैक करते हैं और कहाँ ले जाते हैं? mills पे ले जाते हैं. Here it is cleaned and combed by a machine. वो clean होता है और comb होता है किससे? मशीन से. It is then separated and spun into fiber. फिर वो separate होता है, spun होता है किसमें? फाइबर में. उसका फाइबर बना देते हैं. This fiber is then woven and knitted to a woolen cloth. फिर वो फाइबर क्या होता है? वूवन होता है, knitting होती है पुलोवर्स में, ब्लेजर्स में, कार्डिगन्स में. We should wear dark colored woolen क्लोथ्स एंड विंटर्स. हमें हमेशा डार्क कलर वूलन क्लोथ्स पहनने चाहिए बिकॉज दे एब्जॉर्ब हीट एंड मेक अस वार्म. आवर बॉडी वार्म. वो क्या करते हैं? हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, हमारी बॉडी को वार्म मतलब गर्म बनाते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिल्क. यू नो सिल्क. हमें सिल्क कहाँ से मिलती है? सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलती है. सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म का जो कुकून होता है हमें वहां से सिल्क मिलती है.
There are 4 stages in the life of a silkworm egg. सब 4 stages होती है सिल्कवॉर्म में. पहले क्या होता है? एग बनता है, देन लावा, देन प्यूपा एंड अडल्ट. फिर वो अडल्ट बन जाता है. दीज आर द 4 stages in the pupa stage. प्यूपा के स्टेज में क्या होता है? सिल्कवॉर्म covers itself with fine fiber of silk. सिल्कवॉर्म क्या कहते हैं? फाइन फाइबर ऑफ सिल्क होता है, उससे अपने आप को कवर करता है. To obtain silk, the cocoon is boiled in water to kill the silkworm. सिल्क लेने के लिए जो क्या करते हैं, सिल्कवॉर्म को क्या करते हैं, कोकून को बॉईल करते हैं तो उस जिससे उससे हमें सिल्क मिल जाए. सिल्कवॉर्म को किल कर देता है. इट इज देन अनवाउंड टू गेट सिल्क फाइबर. फिर जो वो सिल्कवॉर्म किल हो जाता है उसमें से हम अनवाउंड करते हैं सिल्क फाइबर निकालने के लिए. द रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर. जो रियरिंग करते हैं, सिल्क निकालते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज सेरिकल्चर. दिस इज द इंपॉर्टेंट टर्म यू शुड लर्न, सेरिकल्चर. द सिल्क yarn is clean, dyed or bleached as required and woven into clothes. सिल्क yarn को क्या करते हैं? डाई करते हैं, ब्लीच करते हैं, क्लीन करते हैं, फिर सिल्क वुवन क्लोथ्स बनाते हैं. Printing, embroidery and other decorative items are added to the clothes to enhance beauty. उसको हम प्रिंटेड उस पर एम्ब्रॉयडरी प्रिंट करते हैं, फिर डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं उस पर, एंड एडिट टू द क्लोथ्स टू एनहेंसेस ब्यूटी. उसमें हम क्लोथ में एनहेंस कर देते हैं, उसको ऐड कर देते हैं टू एनहेंसेस ब्यूटी. नाउ सिंथेटिक फाइबर. व्हाट डू यू मीन बाय सिंथेटिक फाइबर? सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? लाइक रेयॉन एंड नायलॉन, पॉलिस्टर, दीज आर द सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर आर मैनमेड. सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? मैनमेड होता है. ये हमें कहाँ से मिले? चाइना से. दे आर ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल फाइबर्स. इनको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल फाइबर्स कहते हैं. द क्लोथ्स मेड फ्रॉम दीज फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक क्लोथ्स. जो आर्टिफिशियल फाइबर्स से क्लोथ्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक क्लोथ्स कहते हैं. नायलॉन, rayon, polyester, acrylic and terylene are some examples of synthetic clothes. कौन कौन से होता है synthetic clothes? Nylon, rayon, polyester, acrylic, terylene are the examples of synthetic clothes. Now taking care of clothes. How can we take care of our clothes? हमें अपने clothes की कैसे take care करनी चाहिए? हमें उन्हें अच्छे से press करना चाहिए, iron करके हमें उन्हें अपनी कबर्ड में से फोल्ड करके रखना चाहिए. वी शुड ऐड द नैपथलीन बॉल्स इन देम टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट्स. वी शुड सन ड्राई देम. वी शुड वॉश देम. वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर क्लोथ्स सो दैट दे लास्ट लॉन्गर. फिर वो ज्यादा टाइम के लिए रहते हैं. नीट एंड क्लीन क्लोथ्स ऑल्सो हेल्प अस रिमेन हेल्दी. नीट और क्लीन क्लोथ्स किस में हेल्प करते हैं? हमें हेल्दी रहने में. अगर हम गंदे क्लोथ्स पहनेंगे हमें डिजीजेस हो सकती है. वी विल फॉल इल. वी शुड वॉश आवर क्लोथ्स रेगुलरली विद अ गुड डिटर्जेंट. हमें अपने क्लोथ्स को रेगुलरली वॉश करना चाहिए अच्छे डिटर्जेंट से. सम क्लोथ्स लाइक सिल्क एंड वुलन शुड बी ड्राई क्लीन ऑल्सो. कुछ क्लोथ्स होते हैं जो पार्टी वियर क्लोथ्स होते हैं, कुछ हैवी होते हैं जो घर में बेकार हो सकते हैं, सिल्क और वुलन, तो उनको हमें क्या करना चाहिए? हमें ड्राई क्लीन करना चाहिए जिसमें वो केमिकल से वॉश होता है. वी शुड गिव देम टू द ड्राई क्लीनर्स. क्लोथ्स शुड बी प्रॉपर्ली स्टोर्ड एट ड्राई प्लेसेस. क्लोथ्स हमें हमेशा ड्राई प्लेसेस पे रखने चाहिए. नैपथलीन बॉल्स शुड बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट क्लोथ्स फ्रॉम मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट लाइक सिल्वरफिश. नैपथलीन बॉल्स की क्या करनी चाहिए? हमें अपने क्लोथ्स में रखनी चाहिए जिससे वो किससे प्रोटेक्ट करती है? मॉथ से एंड इंसेक्ट्स लाइक silverfishes से. Now let's read the green bite of this chapter. The process of silk production requires the cruel killing of many silkworm. जो silk production होता है उससे हम बहुत सारे silkworm को मार देते हैं. Ahimsa Peace Silk is a project launched by the world-renowned environmentalist and animals activist मिस मेनका गांधी ने क्या करा है? एक रिनाउंड एनवायरमेंटलिस्ट है वो, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा है. बाय दिस प्रोजेक्ट सिल्क इज ऑब्टेन्ड विदाउट किलिंग द सिल्कवॉर्म. हम सिल्कवॉर्म को मारे बिना भी हम सिल्क ऑब्टेन कर सकते हैं. दैट इज अ नॉन वायलेंट एंड इको फ्रेंडली वे.
एक नॉन वायलेंट और एक इको फ्रेंडली वे में भी हम सिल्क कलेक्ट कर सकते हैं विदाउट किलिंग द सिल्क वॉर्म. वी शुड नॉट किल एनी एनिमल ना, तो वी शुड नॉट किल द सिल्क वॉर्म ऑल्सो. अब मेनका गांधी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा है जिसको हम यूज कर सकते हैं सिल्क वॉर्म कलेक्ट करने में विदाउट किलिंग द सिल्क वॉर्म इन अ हॉट वाटर. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you. Have a nice day.